आइए देखते हैं आपके और आपके पर्सन का जो रिलेशन है, आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, या फिर इसमें हम ये भी देखेंगे कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशन है क्या अभी वो ख़त्म हो चुका है या फिर अभी उसमें बहुत जान बाकी है, क्या चल रहा है, द करंट सिचुएशन क्या है आपके रिश्ते की और कैसा चल रहा है सब कुछ। आइए देखते हैं आपके रिलेशनशिप की क्या करंट एनर्जी है। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद आपके पार्टनर की। ठीक है, ओह माय गॉड, ये बार बार। ओके, आपकी एनर्जी, देन आपके पर्सन की एनर्जी। ओके, पहले हम आपके एनर्जीज देखते हैं। जस्टिस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपने ना अपने आप को एक तरीके से ना बांध लिया है, सबको हर तरीके से आपने अपने आप को रोक के रखा हुआ है। आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपको उस इंसान के अलावा ना कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी सुनाई नहीं देता, कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पे जो मुझे आपकी कंडीशन दिख रही है, ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बोल सकती हूँ या कंट्रोलिंग नेचर के हैं। उनको हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग चाहिए, उन्हीं के हिसाब से खाना पीना रहना सब कुछ उनको ऐसा पसंद है कि सब कुछ आप उनके अकॉर्डिंग करो। चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रही हैं और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोगों का हो सकता है 10 वीक्स या 10 मंथ से आप दोनों ही लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, या हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है, बहुत ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है आप दोनों लोगों की। तो अभी आप ये चाहते हो कि भाई मुझे जस्टिस चाहिए, मैंने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अपना टाइम एनर्जी सब कुछ दिया है, तो एटलीस्ट अब मैं इतना तो डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ कि मुझे जस्टिस मिले। आप एटलीस्ट मेरे से प्यार से बात करो, मेरी केयर करो, मेरी वैल्यू करो। तो अभी आपको ना वही एनर्जी है कि भाई मुझे मिल क्यों नहीं रहा है जो मैं आपको दे रही हूँ। आपको मैं प्यार दे रही हूँ, बदले में मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी ख़राब हो रही है। बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी चल रही हैं आपकी लाइफ में कि आप बहुत ज़्यादा ना कन्फ्यूज़ हो, ना तो आप अपने पार्टनर को छोड़ पा रहे हो, ना आप उनके साथ रह पा रहे हो। अभी आपकी ये कंडीशन हो गई है। आपके पार्टनर की एनर्जी देखें तो सेम, ये देखिए, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और जिसको बोलते हैं ना अथॉरिटी उनको पसंद है कि भाई सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा, माई वे नहीं तो हाईवे वाला हिसाब है उनका। और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई मैं शायद आप जितना प्यार आप उनसे करते हो शायद वो आपसे उतना प्यार नहीं करते हैं, या मैं बोल सकती हूँ कि उनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हर्ट हो गई हैं इस रिलेशनशिप में। या तो आपने कुछ उनको ऐसा बोल दिया है, या तो आपने कुछ उनको ऐसी चीज़ें बोल दी है जिसकी वजह से शायद उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया है, जिसकी वजह से शायद अब आप लोग बात नहीं कर रहे। क्योंकि इसमें भी वही आया है, आपका 10 वीक्स या 10 मंथ्स का टाइम आ रहा है। आप लोगों के बीच में बातचीत कम हो रही है, या सिर्फ बहुत ही कम हो रही है, या ये भी हो सकता है कि हो ही ना रही हो। ठीक है, तो आप दोनों लोगों की जो एनर्जी है ना वो एकदम अपोजिट है। आप अभी भी रेडी हो चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, समझने के लिए कि हाँ भाई ठीक है, मैं एक और मौका दे दूँगी, एक और मौका हम देख लेंगे, कर लेंगे। आपके पार्टनर का ये है कि भाई या तो मेरे हिसाब से रहो या चले जाओ, मेरे को ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, मेरे हिसाब से रहना है रहो, नहीं रहना है तो तुम जा सकती हो। बट अगर ये एनर्जी है तो फिर इस एनर्जी में आप लोगों का रिलेशनशिप जा कहाँ रहा है। आइए देखते हैं कि अगर उनकी ये एनर्जी है कि वो आपके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, उनको हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग चाहिए, तो लेट्स सी कि आप दोनों का जो रिलेशन है उसका फ्यूचर क्या रहने वाला है। क्या आप दोनों के रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है, क्या आप दोनों लोगों की रिलेशन में क्या आने वाला है। एस ऑफ वॉन्ड्स, द ओके, देखिए आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर है, ठीक है, लेकिन ये फ्यूचर सिर्फ तब है जब आप दोनों लोगों एक्सेप्ट करने के मन से आओगे, बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्ट करने के हिसाब से आप लोग आओगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक्सेप्ट करने की कंडीशन में हो, आप इस कंडीशन में हो कि हाँ ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, मैं आपको समझा दूँगी, मैं एक और मौका ले लूँगी, मैं खुद चेंज होने के लिए रेडी हूँ, मैं ठीक है फिर से हम ट्राई करते हैं। लेकिन आपके पर्सन का आप देख रहे हो वो अभी भी सेम उसी ईगो में बैठे हुए हैं, अपनी गलती नहीं माननी, अपने मतलब इतना कंफ्यूज्ड भी नहीं है ये इंसान। इसको पता है, आपके जो पार्टनर हैं उनको अच्छे तरीके से पता है ये चीज़ कि भाई गलती मैंने की है, गलती मुझसे हुई है, सारी चीज़ें मैंने ख़राब की हैं, सब कुछ मैंने ही किया है। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि आपको पता है, इंटरनली आपको गिल्ट है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप नहीं बोल सकते क्योंकि सोशलाइज हो आप, तो आपको लगता है कि समाज के सामने मेरी
आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हो, और इसमें मुझे क्लियरली दिख रहा है कि कोई ना कोई ऐसा है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में ना कोई थर्ड पार्टी है जो इन्फ्लुएंस कर रही है, और बहुत स्ट्रांगली कर रही है। ये थर्ड पार्टी कौन है? क्योंकि कोई आप दोनों के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पहले नहीं थी। ये मिसअंडरस्टैंडिंग जहाँ तक मुझे लग रहा है 8 वीक्स या 8 मंथ से कुछ ऐसा चल रहा है आप दोनों के बीच में कि आप कुछ भी बोलने की कोशिश करते हो तो इनको समझ में नहीं आता है, ये कुछ भी आपको बोलते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन चल रहा है, ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से चल रहा है। तो ये थर्ड पार्टी क्या चाहती है आपसे, ये आप दोनों के बीच में क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, देखते हैं। ओके, ऑलराइट। देखिए, ये जो थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप दोनों लोगों के बीच में प्रॉब्लम हुई है, यही रीज़न है जिसकी वजह से आप दोनों लोग एक साथ में नहीं हो। आपको पता चल गया है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं और इन्वॉल्व हैं, किसी और से वो बात करते हैं, और ये चीज़ जब आपने उनको बोलनी चाहिए, जब आपने उनको थर्ड पार्टी के साथ में देखा, मैसेजेस या कुछ भी सेलिब्रेशन के अंदर पार्टी में आप गए हो तो आपको पता चला हो किसी के ज़रिए कि आपके पर्सन किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, उसके बाद जब आपने अपने पार्टनर को बोला कि भाई ये सब क्या है, कैसे है, तो फिर वो अपने ट्रू फॉर्म में आ गए कि हाँ है तो है, मेरा है। फिर पहले मैनिपुलेट करना, क्योंकि आप देख रहे हो ये जो एनर्जी आ रही है ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन की आ रही है कि आप तो उनके साथ शादी का सपना देख रहे हो, आप तो उनके साथ लॉन्ग टर्म का सपना देख रहे हो कि हाँ ये मेरा सोलमेट है, हाँ ये सब कुछ परफेक्ट है, मेरे लिए ही है, मेरा ही है। लेकिन जब आपको पता चला कि नहीं, ये तो कुछ और ही कहानी चल रही है, यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है, तो सडनली जो एक शॉक होता है ना, वो आपको लगा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। और आप दोनों के बीच में जो इश्यूज हो रहे हैं ये थर्ड पार्टी की वजह से हो रहे हैं। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप देख रहे हो पूरा कर्मा कंप्लीट होने वाला है। पूरा जो एक सर्कल आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन का है, या फिर आप दोनों लोग बात नहीं कर रहे हो, तो ये सर्कल बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। और अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ यहाँ पर, तो ये विद इन 1 मंथ या 1 वीक, हाँ विद इन 1 मंथ या 1 वीक के अंदर आप दोनों ही लोगों के बीच में कम्युनिकेशन तो होगा। अब वो कम्युनिकेशन सोशल मीडिया पे हो सकता है, फ़ोन मैसेज कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक कम्युनिकेशन आपका आएगा। और अगर आपके पार्टनर की बात करूँ तो ये वाटर साइन हो सकते हैं, ठीक है, ये वाटर साइन हो सकते हैं। लेकिन आप दोनों की भी रिलेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ये थर्ड पर्सन की वजह से आ रही है, जो बहुत अच्छे तरीके से उनको मैनिपुलेट कर रहा है, आपके खिलाफ चीज़ों को यूज़ कर रहा है, ताकि आप दोनों लोगों के बीच में बात ना हो, आप दोनों एक दूसरे से मिलो ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो क्या आप दोनों लोगों का रिकन्सिलेशन होगा, और कब तक होगा? अगर होगा तो कब तक होगा? रिकन्सिलेशन होगा, बिल्कुल होगा। और आपके पार्टनर को जिन्होंने ये देखिए, उनको भी बहुत जल्दी धोखा मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी आया था, तो उनको भी बहुत जल्दी धोखा मिलने वाला है। तो जैसा उन्होंने आपके साथ किया, आपको धोखा दिया, चीटिंग किया, फिर आप दोनों लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए, बात होनी बंद हो गई, तो यही सेम फेस उनकी लाइफ में आने वाला है, और बहुत जल्दी आने वाला है। मैं टाइम फ्रेम भी आपको बताऊंगी कि ये जो टाइम फ्रेम है, ये आप मान के चलिए सितंबर से अक्टूबर के बीच में, इन दोनों के ही बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी आएगी, जिससे कि ऐसा हो सकता है कि उन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाए, चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पर भी धोखे का कार्ड है, चीटिंग का कार्ड है, ठीक है। तो जैसा उन्होंने आपके साथ किया, जैसा उन्होंने आपको ट्रीट किया, जो ट्रीटमेंट आपको दिया, सेम उनको मिलने वाला है, या हो सकता है कि अभी मिल भी रहा हो, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन तो मुझे अभी ठीक नहीं लग रही है उनकी। लेकिन वो आपके पास वापस ज़रूर आएंगे, आपसे रिकन्सिलिएशन ज़रूर करेंगे, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। टाइम फ्रेम भी मैं दे सकती हूँ, लेकिन अभी मैं टाइम फ्रेम आपको नहीं दूंगी, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी आपको टाइम फ्रेम दिए हैं, आप उसके साथ कैलकुलेट कर लीजिएगा, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि टाइम फ्रेम क्या मैं आपको देने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना मैं आपको ज़रूर बता दूँगी कि आप दोनों लोगों के रिलेशनशिप का फ्यूचर है,
ठीक है, फ्यूचर है आप दोनों लोगों का, बट ये फ्यूचर तब है जब आप दोनों ही लोग एक्सेप्ट करोगे कि हाँ ठीक है, हम रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि अकेले आपके सोचने से, अकेले आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर सामने वाला कुछ करना ही नहीं चाहता, सामने वाला आपको सपोर्ट ही नहीं करना चाहता, सामने वाला कुछ बोलना ही नहीं चाहता, तो आप क्या कर लोगे? इसीलिए मैं आपको बोलूँगी थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, क्योंकि आप देख रहे हो एस ऑफ कप का कार्ड आ रहा है, ठीक है। रिलेशन की नई शुरुआत आपकी होगी और ये बहुत जल्दी होगी। आप दोनों के बीच में जो भी मनमुटाव चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये सब कुछ ख़त्म होगा, बट अभी नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। 10 मंथ्स लग सकते हैं, 10 वीक्स लग सकते हैं, क्योंकि बार बार यही सर्कल आ रहा है कि आपका 10 वीक्स या 10 मंथ्स का टाइम लग सकता है। 10 वीक्स का लेके चलते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, एकदम अच्छे से शांत रहना है, सब कुछ पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा। उन्होंने जो आपके साथ किया है उनको उनका कर्मा भी मिलेगा, वो तो कहीं नहीं जाने वाला, वो उनको मिलने वाला है। बट यहाँ पर जो आपको क्लोजर नहीं मिल रहा था ना कि क्या प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, तो वो थर्ड पार्टी की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं। उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है उनके ऊपर कि शायद वो आपसे अभी बात ही नहीं करना चाहते आपसे। मतलब ठीक है, चल रहा है, हो रहा है बस, बट ऐसे नहीं चलेगा। चीज़ें ठीक होंगी, बेटर होंगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़े टाइम की बात होगी, ठीक है। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, अगर आप रेजोनेट कर पाते हैं, लेकिन इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप क्लेम नहीं करेंगे तो ये आपके साथ रेजोनेट नहीं हो पाएगा। तो क्लेम करना इंपॉर्टेंट है, और इतनी पॉजिटिव रीडिंग को तो क्लेम करना बनता ही है, राइट। तो आप क्लेम करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।